क्रांतिकारी रिजवान अंसारी जी पूरे झारखंड को जगाने वाले, साइकिल के रेस से हर विधानसभा, हर क्षेत्र को भ्रमण करने वाले, लोगों को जागरूकता फैलाने वाले हमारे क्रांतिकारी भाई अनिश मनोज मंडल जी, हमारे दुमका लोकसभा के प्रत्याशी, जेएलकेएम के प्रत्याशी बेबीलता टुड्डू जी, चंद्रमोहन हंसदा जी और यहाँ पे उपस्थित तमाम जितने भी सुरक्षा कर्मीगण हैं, हमारे भाई बंधु मीडिया कर्मीगण हैं, आप सभी को क्रांतिकारी हुल जोहार और प्रणाम करते हैं। यह चुनावी लोकतांत्रिक महापर्व है और इस लोकतांत्रिक महापर्व में हम लोग भी हिस्सेदारी हैं और ये लोकतांत्रिक महापर्व आज हमारा अंतिम चरण 1 जून को होने वाली है, जिसमें आप सबों के बीच में मुझे 2 शब्द रखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए संचालक महोदय जी को मैं धन्यवाद देती हूँ। आपको ज्ञात होगा 2019 का आम चुनाव में, आपको ज्ञात होगा 2019 का आम चुनाव में जो सत्ताधारी लोग हैं वो किस तरह से हमें झूठ बोल के सत्ता का हासिल किए हैं। उनका कहना था कि झारखंड में अगर हमारी सरकार बनती है तो 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे। उसके बाद अगर जिसको नौकरी नहीं मिला उन्हें हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। स्थानीय नीति खतियन के आधार पर करेंगे और नियोजन नीति में यहाँ के लोगों को अधिक से अधिक प्राथमिकता देंगे। आदिवासी का बहुत पुराना मांग, अलग धर्म कोड, सरना धर्म कोड की मांग को रखेंगे। इस तरह अनेक बातें करके हमारे वोट को लेकर के सत्ता हासिल किए। क्या उन्होंने ये सब काम किए? क्या ये काम किए? क्या नहीं किए हैं। यहाँ के लोगों को महज 5 किलो चावल और साड़ी धोती दे करके हमें झुनझुना दिखाने का काम किए हैं। सही बात है कि नहीं? तो क्या हमारे आने वाले परिवार के लिए, हमारे आने वाले भाइयों के लिए, हमारे वंशज के लिए क्या हम 5 किलो का चावल और साड़ी धोती के लिए फिर से हम उन्हीं को देंगे क्या? अगर हमें नौकरी मिलती तो शायद हम बेरोजगारी भत्ता का इच्छा भी नहीं रखते, हम अपने से राशन पानी की व्यवस्था कर सकते थे और पहनने ओढ़ने के लिए भी अच्छा कपड़ा अपने व्यवस्था कर सकते थे। लेकिन ये नौकरी बेचते हैं बाहर में और हमें सिर्फ चावल दाल के लाइन लगाते हैं कि नहीं? टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में पूरे झारखंड प्रदेश में लोगों को इतना जागरूकता किया गया कि जहां भी चुनाव प्रचार प्रसार में जाते हैं लोग पहले तो उनसे 5 साल का हिसाब लेते हैं कि अपने अपने कार्यकाल के दरमियान में क्या किए। आज समय ऐसा है कि लोग प्रचार करने के लिए नहीं जा रहे, सिर्फ गाड़ी को भेज दे रहे हैं। हमारे रांची लोकसभा में प्रचार करने के लिए प्रत्याशी नहीं घूमे गाँव में, सिर्फ गाड़ी को भेज दिया गया। एक दिन आपको बताते हैं लाली गांव रांची का, वहाँ प्रचार गाड़ी के आगे सुरक्षा कर्मी जा रहे थे। इतना भय उत्पन्न कर दिए हैं हमारे टाइगर जयराम महतो कि अगर बाजा गाड़ी भी जाती है तो पुलिस फोर्स आगे जाते हैं। अभी जो यहाँ का प्रत्याशी है, जेएमएम के प्रत्याशी या बीजेपी के प्रत्याशी, दोनों आपके विधायक रह चुके हैं। क्या विधायक रहते हुए विधानसभा में यहाँ के बेरोजगार छात्रों का बात रखे? एक बार भी नहीं रखे हैं यहाँ के बेरोजगारी पर। तो क्या अगर उनको हम दिल्ली भेजा जाए तो क्या वो हमारे हित में बात रखेंगे? नहीं रखेंगे, क्योंकि ये भले पार्टी अलग अलग है लेकिन दोनों का चेहरा एक है। अभी बोलते हैं कि भ्रष्टाचारी है, करप्शन है। अरे भाई, आप भी 2 महीना पहले उन्हीं के साथ में थे, तब क्या सदाचारी था? बताइए, 2 महीना पहले क्या भक्तमुनि थे, क्या सदाचारी थे? जब आप 2 महीना के बाद आ गए तो आप उनको भ्रष्टाचारी का आरोप लगा रहे हैं। हम लोग सभी को समझ चुके हैं, अब झारखंड बुड़बक बनने वाला नहीं है। आपके वजह से, आप अगर हमें नियोजन नीति देते तो शायद हमारा छात्र सड़क पे आंदोलन नहीं करता, विधानसभा घेराव में नहीं जाता, सिर नहीं फोड़ते, अपना शरीर को लहूलुहान नहीं करते। अभी तो इतना ज्यादा अत्याचार और शोषण बढ़ गया है कि उन्हीं का जो घोषणा पत्र में था उस चीज को ही अगर हम लोग मांगने जाते हैं तो हमारे साथियों को जेल में डालने का काम करते हैं। हमारे अल्पसंख्यक के केंद्रीय अध्यक्ष रिजवान अंसारी जी को, हमारे छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो जी को, फरजान खान और संजय महतो जी को जेल में डालने का काम किए।
अब हम लोग समझ चुके हैं कि अब आप लोग जेल में डालिए, कहीं भी डालिए, लेकिन आपके खिलाफ हम लोग आगे आएंगे। आज तक कहा जाता था कि दुमका जेएमएम का गढ़ है, गढ़ उखाड़ने के लिए, जेएमएम का गढ़ को उखाड़ने के लिए जेबीकेएसएस का प्रत्याशी हमारी बहन बेबी लता जी तैयार हो चुकी है। हम लोग समझ चुके हैं कि आपने क्या क्या विकास किया। जब हम लोग आ रहे थे रास्ता में, जब जिस रोड पे आए, ये लगता ही नहीं है कि झारखंड की उप राजधानी का रास्ता है। दुमका उप राजधानी है, लेकिन खनिज के मामले में, साधन संसाधन जो खनिज के मामले में ये राजधानी है। और राजधानी की स्थिति ऐसी दयनीय है कि यहाँ के लोग आज अत्यंत ही मजबूर है अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर के। और यहाँ पे सत्ता कितना साल से रहा, हम आदर और सम्मान करते हैं हमारे आदरणीय शिबू सोरेन जी को, लेकिन भी सवाल तो बनता है उन पर भी, क्योंकि उनको भी 40 साल संसद में रखा गया। परिवारवाद, उनके बेटा मुख्यमंत्री, वो भी मुख्यमंत्री बारंबार बनते गए। और दुमका की स्थिति क्या है, बेटा को विधायक, पुतों को विधायक। अगर परिवारवाद को ही आप लोग करते रहिएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारे लिए भी तो अच्छा जगह पहुंचाने का काम कीजिए। वो लोग हमारे लिए नियोजन नीति का काम नहीं करेंगे, क्योंकि वो लोग अपना नियोजन नीति बना चुके हैं। वो लोग चाहते हैं कि इस बार बेटा पुतों का टाइम है, अगला बार से नाती पोता भी आएगा। तो क्या हम लोग इस चीज को मानेंगे? नहीं मानेंगे। हम जिस देश में रहते हैं, ये लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पे राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। जिसमें नेतृत्व करने की क्षमता होगा, जो जनता की आवाज को उठा करके सदन में गूंजेंगे, जो जनता को नेतृत्व करने सकेंगे, हम लोग उन्हीं को विधायक और सांसद के रूप में देखना चाहते थे। हमारा क्या कसूर था कि हमें जेल में डालने के लिए इतना ज्यादा षड्यंत्र किया, हमारे टाइगर दादा को जेल में डालने का इतना ज्यादा षड्यंत्र किया? क्या कसूर था? क्या अपना अधिकार मांगना ये कसूर होता है? आपसे हम लोग कुछ गलत मांग नहीं किए थे। आपने जो घोषणा पत्र में दिए थे, हम लोग उसी का मांग करने गए थे। हम लोग को नौकरी चाहिए था, उसके एवज में हमें पैसा चाहिए था, आपने हमें नहीं दिया। झारखंड में क्या पैसा का कमी है? एक बार अगर किसी के पास सीबीआई पढ़ते हैं, किसी के पास ईडी पढ़ते हैं, तो उनके पास पैसा का अंबार लग जाता है। लगता है कि नहीं? केंद्र के मंत्री आलमगीर आलम के पास कितना पैसा है? 40 करोड़ 45 करोड़ पैसा आ रहा है। और झारखंड का जनसंख्या कितना है? मात्र 3.25 3.5, ज्यादा से ज्यादा 4 करोड़। तो बताइए हम लोग किस आधार पे गरीब हैं? ये आज तक के विधायक और सांसद हमें गरीब बनाने का काम किए हैं। आप लोग सोचिए, उनके पास काम करने वालों के पास अगर 40 करोड़ पैसा होता है, तो सगे संबंधी के पास कितना होगा? तब हम लोग समझ चुके हैं कि आप लोगों को अब नहीं करेंगे, क्योंकि जब जब जुल्म करोगे सत्ता के गलियारों से, झारखंड का चप्पा चप्पा गूंज उठेगा टाइगर जयराम महतो के इनकलाबी नारों से। एक बार मेरे साथ बोलिए, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद, बेबी लता टुड्डू जिंदाबाद, क्रांतिकारी रिजवान अंसारी जिंदाबाद। आपको ज्ञात होगा यहाँ का अजय बराज जल परियोजना, आपको ज्ञात है यही का जल परियोजना, जो अजय बराज जल परियोजना 1975 में संयुक्त बिहार के समय में उसको स्वीकृति मिला था। यहाँ पे बने, उसका उस समय लागत था 10.34 करोड़ रुपया में एक जल परियोजना बनने का। वो अभी तक नहीं बना। उसके बाद दिन लंबित होते गया और उसका जो प्रकलित राशि था, ये राशि बढ़ते गया। 2007 में फिर से इसमें बनाने का बात किया गया और 51.84 करोड़ रुपया में फिर से लागत करने का, फिर से बनाने का बात किया गया, तब भी नहीं बना। अभी वर्तमान में 353 करोड़ रुपया हो गया है, फिर भी यहाँ के लोगों को सिंचाई के लिए पानी नहीं पहुँचा। पानी पहुँचा है क्या अजय प्रमंडल से? नहीं पहुँचा है। तो ये जांच का विषय बनता है कि नहीं? ये सवाल उठता है। हमारे यही का बेटा, जिन्हें आप 8 बार सांसद बनाए और हमारा राज्य का नेतृत्व करने के लिए कई बार बाप बेटा मुख्यमंत्री रहे, उन पे सवाल उठता है कि नहीं? उनको आपने मौका दिया, झारखंड का पैसा गया पानी में, जमीन भी गया पानी में, और दुमका वासी स्वर्ग का पानी, आकाश का पानी पे निर्भर है। तो इसके लिए अगर जांच करना होगा तो हमारा बेबी लता बहन को आगे लाना होगा, ताकि जो खाई है इस पैसा को पेट से निकालने का काम करेगी हमारी बेबी लता बहन।
मौसम खराब है। हमारा बेबी लता बहन किसान परिवार से है और इसका चुनाव चिन्ह गन्ना किसान छाप मिला है झारखंड। ऐसे भी भारत प्रदेश जो है किसानों का प्रदेश है और इससे ज्यादा सौभाग्य की बात क्या हो सकता है कि हमें गन्ना किसान का छाप मिला है। इसलिए आप सभी से मेरा यह अनुरोध रहेगा कि इस बार अपने प्रत्याशी को दिल्ली भेजने का काम कीजिए। जो आपके यहाँ की जो आवाज है इस चीज को वहाँ पे रखें, क्योंकि परिवारवाद वाले अब रखने वाले नहीं हैं। आपको ज्ञात होना चाहिए दुमका के हमारे हेमंत सोरेन जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो दो जगह से विधायक बने थे कि नहीं? दुमका को छोड़ दिए तो क्या संथाल भाई लोग कोई झंडा ढोने वाला नहीं था? जेएमएम का कार्यकर्ता कोई नहीं थे? सब थे, लेकिन अपना भैया को क्यों विधायक बनाए? इससे साफ जाहिर होता है कि ये लोग सिर्फ परिवारवाद करने आए हैं। और हमारा टाइगर जयराम महतो कहते हैं कि आप हमें परिवारवाद नहीं करेंगे, क्योंकि जिसमें नेतृत्व करने का क्षमता रहेगा हम लोग उन्हीं को आगे भेजेंगे। और ये यहाँ के जितने भी प्रत्याशी अभी गठबंधन से हो चाहे बीजेपी से हो, दोनों जेएमएम के प्रत्याशी रह चुके हैं। वो लोग कभी भी विधानसभा में झारखंड हित की बात कभी नहीं की है, तो हम उन्हें कभी भी विश्वास नहीं कर सकते हैं कि अगर हम उन्हें दिल्ली भेजेंगे तो वो कभी हमारे हित के बारे में सोचेंगे। इसलिए हम लोग का जेपीकेएसएस टीम को मजबूत करने के लिए, हमारे टाइगर जयराम महतो के हाथों को मजबूत करने के लिए आप बेबी लता टुंडू जी को भारी से भारी मत दे करके गन्ना छाप में क्रम संख्या 24 में वोट देने का काम कीजिए। और हमारा संसद गठबंधन मुंडारी से 14 क्रमांक संख्या 14 है और गन्ना किसान छाप। क्योंकि देखिए हम मुंडा हैं, हमको मुंडारी बोलने आता है लेकिन संथाली बोलने नहीं आता है। दमार से है जिस जगह पे बिरसा मुंडा का घर है, हम उन्हीं के क्षेत्र से है। डॉक्टर रामदयाल का मुंडा और मेरा घर सामने है। हम वहाँ से चल करके आपके यहाँ पे आए हैं, तो हमें संथाली बोलने नहीं आती है, हम मुंडारी बोल लेते हैं। वोट हमें अब प्रत्याशी में ना बेबी लता टुंडू जी, वोट हमें अब यहाँ सिस्टर है बेबी लता टुंडू जी, तो सबेन हगा मिसी दाई को दीदी को सबेन भाई को बहन को सबेन से रिक्वेस्ट मिला कि अब प्रत्याशी हमारी बहन बेबी लता टुंडू जी के पक्ष में मतदान करिए। इन्हीं चंद शब्द के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ और अपनी जोहार करती हूँ। जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद देवयंती जी। अब हमारे बीच केंद्रीय संगठन मंत्री निरसा के अनिल मुर्मू जी से निवेदन है कि वो